नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो है हिंदू लोग बड़े ही ज़्यादा खुश होंगे और खुशी से जश्न मना रहे होंगे। खुशी का माहौल है ही और खुशी की बात भी है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि से सटी जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उस विवाद को लेकर 14 दिसंबर 2023 को एक बड़ा फैसला सुना डाला। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की अनुमति दे दी। जी हाँ, और इसी बात को लेकर पूरा हिंदू समाज, पूरे हिंदू समुदाय के लोग आज बेहद खुश हैं। देखिए, कुछ अहम बातें हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, ये सबसे पहले कब हुई? इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी 14 दिसंबर 2023 को, और अगली सुनवाई जो है वो होगी 18 दिसंबर 2023 को। और साथ ही जब सुनवाई की डेट आई, उस समय कोर्ट में ये कहा गया कि जब भी सर्वे होगा तो ध्यान रखा जाए कि जो भी वहाँ पर सामान है, जो भी वहाँ पर ढांचे हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जो भी लोग ये कहेंगे कि जी देखिए जो कोर्ट है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ढांचे को नुकसान ना हो। मतलब कोर्ट दोनों तरफ से सोच रहा है। दूसरी बड़ी चीज कि जिस तरीके से ज्ञानवापी में हुआ था कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सब कुछ सामने आया था, उसी तर्ज पर मथुरा के विवादित जो ये परिसर है वहां पर भी एडवोकेट कमिश्नर के जरिए जो है सर्वे किया जाएगा, वैसे ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए। खैर, हिंदू समुदाय के लोग तो आशा कर रहे हैं कि देखिए फिर से कहीं नंदी जी और शिव जी ना निकल जाएं, फिर से कहीं दीवारों पर जो है साक्षी ना मिल जाए। खैर, सर्वे में क्या होता है वो उत्सुकता है सबके अंदर जानने की। लेकिन एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, इसको लेकर भी आने वाली जो सुनवाई है यानी 18 दिसंबर को, उसमें तय किया जाएगा। अब देखिए, विवाद खड़ा हो गया कैसे? जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब से शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन कमेटी के जो सचिव हैं और अधिवक्ता हैं, जिनका नाम तनवीर अहमद है, उन्होंने कहा कि कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया संभव होगी वो भी की जाएगी। इसके बाद जो है, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ये उन्होंने तब कहा जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया था। वो ये कहते हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। शाही ईदगाह मस्जिद में ऐसे कई साइन हैं जो कि दिखते हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। ये बातें कही गई जो हिंदू पक्ष के वकील थे विष्णु शंकर जैन द्वारा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञानवापी के टाइम पर भी ये सारी चीजें कही गई थी। इसके बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। जैन ने इससे पहले 16 नवंबर 2023 को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब ऐसा नहीं है कि जो ये सिंगल बेंच के जस्टिस हैं मयंक कुमार जैन, इन्होंने अपने ही मन से, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय से नहीं आते या उनसे इनको कुछ दुश्मनी है, घृणा है, इसलिए इन्होंने ये फैसला सुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जो है जितने भी पक्ष हैं सबको सुनने के बाद इन्होंने अपना आदेश सुना है। अब देखिए, कोर्ट का फैसला आया, पक्ष विपक्ष जो है बातें बनाने लगे। ऐसे में ओवैसी जी कैसे पीछे रह जाते, सोचने वाली बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मुस्लिम ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, कोई भी समझौते को पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप जो है वो उछाल रहा है। ओवैसी जी हमेशा से ही आगे रहते हैं। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, जब भी कोई ऐसी बात आती है, तो ओवैसी जी फटाक से आगे आ जाते हैं कि जी देखिए गलत हो रहा है या ये मुद्दा जो है वो उछाला जा रहा है। तो वही बात ओवैसी जी अभी भी कह रहे हैं। इसके बाद देखिए, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख जो मौलाना है खालिद रशीद फिरंगी, वो इस पूरे मामले को ये कहते हैं कि हम किसी की भी जमीन नहीं लेते। वो आगे ये कहते हैं कि जो हम मुस्लिम लोग हैं वो किसी भी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करते या हम स्टैंड नहीं लेते या
इबादत गाह नहीं बनाते। मतलब उनके कहने का पूरा मतलब ये था कि हम किसी और की जगह नहीं हड़पते। खैर पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है कि कौन सा समुदाय किस समुदाय की जमीन हड़प लेता है। खैर आगे वो अपनी बात में सफाई करते हुए ये कहते हैं कि कोर्ट ने सर्वे को कहा है, तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए, जब से इलाहाबाद कोर्ट ने ये फैसला सुना है तब से दोनों पक्षों में विवाद हो रहा है। बस फर्क इतना है कि हिंदू पक्ष ज्यादा उत्साहित हो गया है, क्योंकि सच्चाई की अंत में हमेशा जीत होती है। ऐसा ही कुछ देखा गया था जब राम सेतु पर सवाल उठे थे कि जी राम सेतु तो वास्तविक में है ही नहीं, या श्री राम ने तो इसे बनाया नहीं है। श्री राम का जो वास्तविक में रहना है उस पर भी सवाल उठाया गया था कि क्या श्री राम एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन अंत में देखिए सच्चाई की ही जीत हुई और ज्ञान व्यापी का मुद्दा भी खुला। उसके बाद अब हमारा भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। तो अंत में देखिए उम्मीद करते हैं कि सच सामने आएगा और सच की ही जीत होगी, सच का ही विजय होगा, सच का ही परचम लहराएगा। आपको क्या लगता है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है सर्वे का ज्ञान व्यापी की तरह, क्या ये फैसला सही है? क्या कोर्ट ने ये जो फैसला सुना है, क्या ये किसी एक के पक्ष में है या कोर्ट वाकई में भेदभाव नहीं कर रहा है? जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में नीचे अवश्य बताएं। और इस वीडियो को अभी मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगली बार आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।